मेरे साथ दोस्तों ये जो दूसरे मुकदमे में मेरे साथ स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं संत समिति के। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अतुल सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि 30 सेकंड में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी ने ये चिल्लम वाली बात करी जिसका पुरजोर विरोध संत समाज ने किया है, स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, अतुल सक्सेना जी क्या मीन करना चाहते हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं, बताइए। देखिए रोहित भाई, है क्या कि स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी आपके शो में विराजमान है। मैं उन्हें नमन करते हुए बात कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो है संतों का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, और आज से नहीं करती, जन्मों जन्मों से करती है। संत समाज सनातन धर्म सर्वोपरि है। जहां तक ये चिलमबाजी वाली बात जो आपने करी है, ये अखिलेश यादव जी ने किस लिए करी है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग संतों के भेष में भेड़िया बने बैठे हुए हैं, ये बात उनके लिए करी गई है। और एक बात और बता दूं रोहित भाई, कि भगवा वस्त्र धारण करने से और भगवा वस्त्र जो धारण कर लेते हैं उससे कोई सनातन धर्म नहीं, सनातन नहीं हो जाता है। सनातन धर्म में कहीं अन्याय की बात नहीं करी जाती है। और ये बात आप समझ लीजिए कि जो लोग वस्त्र धारण करते हैं वो अपना आचरण वैसे नहीं कर पाते हैं, अतुल जी, क्योंकि वो नशे में रहते हैं। अतुल जी, नशे में जो लोग रहते हैं तो उसे ही चिलमबाजीबाज से यहाँ पे समानता दी गई है। अतुल जी, मैं स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी के पास आता हूं। स्वामी जी, आपने सुना है उनका स्पष्टीकरण, क्या आपको लगता है जायज स्पष्टीकरण है? इन्होंने कहा कि भगवा धारण करने से ही कोई सनातन ही नहीं होता, और चिल्लम की बात उनके लिए की गई थी जो भगवा धारण करते हुए भगवा के वेश में दूसरे काम करते हैं। स्वामी जी, मेरे हिसाब से ये भगवा के ऊपर भी एक अटैक नहीं हो गया? ऐसी बातें बाकी धर्मों के ऊपर तो नहीं होती है। स्वामी जी, आप अतुल जी के स्पष्टीकरण पे क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं प्रणाम जुड़ने के लिए। आवाज मेरी मिल रही है? मिल रही है, प्रणाम। मेरी मिल रही है? प्रणाम जी। जी नारायण। सिर्फ हमें किसी राजनीतिक दल का न पक्ष हूं न विपक्ष हूं, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लाख सफाई दीजिए। मान लीजिए मेरे सुनने समझने में गलती हो गई, अयोध्या से लेकर के प्रयागराज, चित्रकूट से लेकर के शुक्रताल तक उत्तर प्रदेश के संतों ने सबने इस लाइन को सुना है। आप किसको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान करती है? अयोध्या को खून से लाल कर देने वाली 5 लाख लोग 90 में ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थे। मैं इन सारी बातों को किनारे रखता हूं, मुझे इस पे सफाई दी। 2 शब्द आपने प्रयोग किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश जी ने कहा कि ये एक रंगे लोग हैं। अरे, भगवा वस्त्रों की मर्यादा रखी होती। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सक्सेना जी हमें कह रहे हैं कि कोई भगवा पहन लेने से साधु नहीं हो जाता है। अरे, तो मैं क्या समझू इस बात को, दोनों बातों को? अतुल जी सुन रहे हैं? आप संतों का अपमान करोगे, आप गालियां बकोगे, और भी मैं कुछ गाली के शब्द आपको पुरानी बातें याद दिला सकता हूं। खैर, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। मुझे इतना कहना है कि अगर आपकी राजनीति आप छात्र संघ के स्तर पे क्या आप, स्वामी जी, आप चाहते हैं क्या, स्वामी जी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी, क्या आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अतुल जी की तरफ से इस पे माफी होनी चाहिए? अगर सनातन धर्म और संतों के प्रति मन में थोड़ा भी सम्मान है तो इस एक रंगा और चिलमजीवी शब्द पर उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अतुल जी, और भविष्य में मैं सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से कहता हूं, ये हिंदुत्व ही नहीं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, लांछित करके मैं किसी को बुरके वाली मौलाना, अतुल जी, अथवा आपने सुना स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी को? में धर्म मत घुसेड़िए, घुसेड़ेंगे तो फिर हमको भी झेलने के लिए तैयार रहिए। हम बाबा लोग तो ऐसे भी खलिहर बैठे हुए हैं, अपना भजन पूजा पाठ करते हैं,
आप हमको गाली बको, बहुत। हजारों वर्षों की हमारी परंपरा का अपमान करो, हमारे भगवा वस्त्र को गालियां दो। एक तरफ आप कहो कि संतों का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप कहो कि भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। अरे भाई, नेता कौन होता है कौन नहीं होता है, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम आपके राजनीतिक किसी भी सर जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आप माफी चाह रहा हूं महाराज, आपको स्वामी जी एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं अतुल जी को लाना चाहता हूं मैं, और ये आपको आश्वस्त करता हूं जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जब तक सनातन का बेटा प्रदीप भंडारी यहां मौजूद है तब तक कोई सनातन धर्म को अपमान करते हुए बच नहीं सकता। अतुल सक्सेना जी, आपने सुना स्वामी जी को। देखिए, मैं आपके हितैषी के रूप में आपको कहता हूं, आप जनता के मुद्दों को उठाइए। ये किस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आप स्पष्टीकरण आपको देना पड़ता है कि आप माफी मांगेंगे इस पे, जैसे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने बोला। अतुल जी। प्रदीप जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं और स्वामी जी का इतना सम्मान और इतना आदर हमारे मन में है कि उनके बीच में मैं बोला नहीं और बोलना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का जो दायित्व है वो सनातन धर्म को सर्वोपरि मानता है। परंतु यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा, जो चिरंजीवी वाली बात जो कही गई, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, देखिए संविधान में जो जब कोई मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है तो शपथ लेते समय भी वो अपने वक्तव्य में कहता है कि मैं जो है जाति धर्म से उठ करके लोगों के हित के लिए। अच्छा, अतुल जी सुनिए अतुल जी, एक और क्लैरिफिकेशन आपने अभी कहा, तो क्या वो अखिलेश यादव जी ने तो डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पे अटैक नहीं किया था, तो क्या आप अब ये क्लियर कर रहे हैं कि जो चिल्लमजीबी वाला शब्द यूज किया था वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के लिए यूज किया था, जो एक महंत भी है गोरखपुर के, उनके लिए बोला गया था? ये क्या उनके लिए बोला गया था? नहीं, अब ये किसके लिए बोला गया, किसके लिए नहीं बोला गया, ये जनता सब समझती है और आप भी सब समझते हैं प्रदीप भाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर स्वामी जी के हृदय को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी संतों का बहुत सम्मान और आदर करती है, और उसका भी स्वामी जी आपने उदाहरण देखा कि अयोध्या में कल रात 17 तारीख को 2 बजे जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सम्मान किया गया, फूलों की वर्षा करी गई। अतुल जी मेरे पास 20 सेकंड में चाहता हूं, अतुल जी आखिरी वर्ड मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को दूं। महाराज सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास, जाते जाते आप सनातन भारत को क्या कहना चाहते हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी? अतुल जी ने अपनी बात रखी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। सनातन भारत को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवा वस्त्र आप अपनी राजनीति अपने पास रखिए, उसके सफाई देते रहिए, परंतु सनातन धर्म योगी संत महंतों की प्रतिष्ठा पे अगर आंच आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतों के सम्मान में, संत समिति मैदान में हम नहीं चाहते कि राजनीति हो, संतों के सम्मान नहीं होगी। महाराज जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं जितेंद्रानंद सरस्वती जी, माफी चाह रहा हूं, हाथ जोड़कर, समय इतना ही था, पर सनातन भारत की रक्षा मैं प्रदीप भंडारी अपने तरफ से दायित्व निभाता रहूंगा। सनातन भारत का अपमान नहीं। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन भारत की रक्षा हम हमेशा करते रहेंगे। शुक्रिया।